बच्चों, तो HC वर्मा का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे अगर एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है 80, और उधर से भी चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 80 एंड डिवाइड बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट। तो फोर्स का क्या होता है MLT-2 एंड आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, ये m है, m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, और ऊपर जाएगा तो l⁻⁻⁻3। ऊपर a एंड a है तो a⁻2 होगा। अब बचा टाइम, t इंटू टी स्क्वायर पहले से ही है, और t-2 नीचे से जाएगा तो t4। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आ गया यहाँ से। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। A charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between the two charges to be 2 km. Find the force exerted by the charges on each other. How many times your weight is this force? तो क्वेश्चन में जो कहता है पहले उसको देख लेते हैं। देखो आंसर हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। कहता है एक चार्ज है 1 कूलम, वो कॉलेज की बिल्डिंग है। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कॉलेज की बिल्डिंग हो गई। तो यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है, और ये हमारे पास होम की बिल्डिंग हो गई। तो ये हमने लेट कर लिया कि ये भी 1 कूलम चार्ज दे रखा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें जो गिवन है वो है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो फोर्स कितना लग रहा है एक दूसरे पे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो फोर्स निकाल लेते हैं। K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 चार्ज कितना है 1 कूलम, दूसरा भी कितना है 1 कूलम, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 2 इंटू 10⁻⁻, प्लस के 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻3। देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा नीचे, ये पावर है 10⁻3 एंड 10⁻3 6 हो जाएगा। तो इससे 10⁻3 बार एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9/4 इंटू 10⁻3 ऊपर बच जाएगा, एंड F इज इक्वल टू 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 बार जाएगा 2.25 इंटू 10⁻3 न्यूटन आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे ना, ये 2 बार जाएगा एंड फिर 2 बार जाएगा एंड फिर 5 बार जाएगा। तो पॉइंट में यहाँ पॉइंट लगेगा। 2.25 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है एट व्हाट सेपरेशन शुड द टू चार्जेस 1 कूलम ईच इज प्लेस्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ 50 किलोग्राम पर्सन। ओके, क्या कह रहा है देखो, दोबारा से पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन। एट व्हाट सेपरेशन शुड द टू इक्वल चार्जेस, यानी हमें Q1 इज इक्वल टू Q2 दिया हुआ है 1 कूलम, और फोर्स भी हमें दे रखा है। क्या कह रहा है, टू बी प्लेस सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ 50 किलोग्राम पर्सन।
तो 50 किलोग्राम को अगर हम उसमें बनाते हैं तो हम इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, सेपरेशन डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है ही, क्या है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का आर स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वेयर निकालता हूँ तो देखो किसके इक्वल हो जाएगा, के की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। Q1 और Q2 की वैल्यू 1 इंटू 1 हमें गिवन है, और फोर्स हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 9.8, ओके। सॉल्व करते हैं तो देखो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, में वही रहने देता हूँ, 50 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आ जाएगा। तो इसकी एक जीरो से इसको कट कर देते हैं, तो ये बचेगा 9/4 इंटू 10⁸, क्योंकि हमें आर निकालना है तो इसका हम रूट कर लेंगे। 9/4 इंटू 10⁸ का रूट कीजिए, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से 9 का रूट करेंगे तो 3 और 4 का रूट करेंगे तो 2 इंटू 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 का हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁴ मीटर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से निकल के इसका आंसर, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 है आपके सामने, ये कहता है 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू दे रखी है 1.0 मीटर। What should be the magnitude of the charges so that force between them equal to the weight of 50 किलोग्राम पर, यानी फोर्स यहाँ पर फिर से हमें मिल जाता है 50 इंटू 4.9, सॉल्व करेंगे तो 490 न्यूटन मिल जाता है। अब की बार क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस पूछ रहा है, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, F इज इक्वल टू के Q1, और 2 इक्वल चार्ज की बात कर रहा है तो Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, है ना, Q1 Q2 इक्वल, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों को Q का स्क्वायर कर लूँगा, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से अगर Q स्क्वायर निकालें बच्चों तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई के। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 490, आर कितना हमें दे रखा है 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 कर सकते हैं, और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आ जाएगा, ओके। चलो इसको सॉल्व करो तो देखो फिर वही इस कंडीशन की, इससे ये 8 टाइम्स कट जाएगा। अगर मैं Q स्क्वायर निकालता हूँ तो 49 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁸, बोथ साइड रूट कर लो, तो Q हमें यहाँ से निकालना है, तो 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 9 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और इनटू 10⁴। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करो, 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 चलता रहेगा, 2.3 इंटू 10⁴ कूलम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो गई है वहाँ से। यहाँ से देखो 49 है ये, तो 49 का रूट करेंगे तो यहाँ से 7 आएगा बच्चों, ठीक है, हाँ 9 लिखना रह गया था। तो यहाँ से उसको डिवाइड करेंगे तो देखो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से देखो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 30 मान लेता हूँ, 30 इंटू 10⁻³ मान लेते हैं, तो हम अगेन इसका आंसर लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ से 30/7 हो जाएगा, 7 से अब इसको डिवाइड करो, 7 से 4 बार जाएगा तो 28, बचा कितना 2 से 0 लगाएंगे तो फिर कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और फिर 5 बार, तो 4.3 4.25 × 10⁻³ मीटर आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, जिसको हमने यहाँ से ठीक कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास सही आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस, यानी अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हम लोगों के पास है KQ1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। चलो पुट कर लेते, क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना होता है, पहले मैं K की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 9 × 10⁻⁹। दो प्रोटॉन है तो सेम चार्ज होगा, प्लस का 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.6 10⁻⁻⁻19 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या कह रहा है, 1 फर्मी है। 1 फर्मी का मतलब हो गया 10⁻⁻19 सॉरी -15 इंटू 10⁻⁻⁻15। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पावर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल माइनस की पावर हो जाएंगे, देखो कितनी हो जाएंगे बच्चों, 1938 और 38 ये 30 हैं, तो -8 ऊपर बचा, लेकिन ये अभी भी किसका प्लस का है, तो 9 × 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10, ठीक है भाई। 38 पावर हो गई, -19 नीचे 30 है तो माइनस से माइनस कटेगा, ऊपर 8 और 8 से ये 9 में से माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कितना आएगा। 10 से हम ये हटा सकते हैं, इसकी एक पावर हटा लें, या ऐसा कर लेते हैं 90 हो जाएगा यहाँ से, इंटू इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.56 आएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 इंटू 9, अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 का 4 और 5 बचेगा, 9 5 45 यानी 05 बचेगा, और 9 2 18 और 18 5 230.4 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।